तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आकृति 12.30, ठीक है, में आकृति में देखिए, ठीक है, 12.30 में, ठीक है। OACB केंद्र, OACB देख रहे हैं, OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 केंद्र का है जी O, ठीक है, त्रिज्या का 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये वृत्त का है जी चतुर्थांश। ये वृत्त का कौन सा भाग दिख रहा है? चौथा भाग है। ऐसे और 3 को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बनेगा। तो वृत्त का क्या है? चतुर्थांश, चौथा भाग है। अब कह रहे देखिए, यदि OD 2 सेंटीमीटर, OD कितना सेंटीमीटर है जी? 2, OD 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB, ये चतुर्थांश का निकालना है हमें? क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्थांश का निकालना है हमें क्षेत्रफल। और फिर कह रहा है देखिए 6 अंकित भाग, रंगा हुआ भाग का भी क्षेत्रफल दो निकालना है, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल और फिर ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आए? तो कैसे निकालेंगे बताइए आप? कुछ दिमाग लगाइए, सोचिए। बोलिए। अब बताइए, दिया त्रिज्या कितना दिया? 3.5। अब बताइए केंद्र O है तो त्रिज्या कौन होगा? बताइए, यही ना होगा? त्रिज्या होगा ना, 3.5 सेंटीमीटर होगा। केंद्र O है, O से देखिए कितना से त्रिज्या है जी? 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? और OD कितना है जी इसका? 2 सेंटीमीटर। अब बताइए, जब 3.5 है तो ये भी तो 3.5 होगा। बात समझ में आ रहा है? आवाज़ देखिए थोड़ा हमरे बदल गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आज समझ में आया दोनों? त्रिज्या 3, O जब केंद्र O है तो त्रिज्या होगा 3.5, तो इधर 3.5, यहाँ तक होगा ना 3.5। लेकिन हमें OD दिया है, OD कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। एक मतलब देखिए, ये 2 सेंटीमीटर दिया है तो ये कितना सेंटीमीटर होगा जी? 1.5 सेंटीमीटर होगा। AD होगा ना जी? बात समझ में आया? बोले। तो इसका अभी कोई ज़रूरी है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। चतुर्थांश का निकालना है क्षेत्रफल, तो हमें पता है जो चीज़ दिया पहले हम लिख लेते हैं। दिया वो लिख लें। बोले। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना होगा बताइए? कितना दिया जी? 3.5 सेंटीमीटर दिया है। बोले। हमें एक और चीज़ दिया, OD कितना दिया जी? 2 सेंटीमीटर। ये तो दिया है। आज देखिए हमें पूछ क्या रहा है पहला जी? पहला क्या पूछ रहा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना जी? चतुर्थांश OACB, ये चतुर्थांश हो रहा है ना जी? क्षेत्रफल निकालना है का क्षेत्रफल। अब बताइए कैसे निकालेंगे? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है, सही है, ठीक। अब बताइए πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब बताइए चतुर्थांश है ना जी, तो 4 से हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। बोलिए, भाग करेंगे ना? तो क्या देखिए, अब मान देखिए, पाई का मान इसमें नहीं दिया जी। पाई का मान क्या होगा? 22/7। और गुड़े आर कितना है जी? 3.5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे, अब बटा क्या होगा? 4। आ रहा है समझ में? बोले किसी को दिक्कत? अब देखिए क्या होगा जी? 22 गुड़े 3.5 को क्या करेंगे हम? गुड़ा करेंगे ना जी? क्या करेंगे? गुड़ा करें, इतना आएगा। सही है? सही है जी ना? गुड़ा सही नहीं है? अरे को 3.5 में गुड़ा करके देखिए। 5 25 के 5, 2 आया, 5 3 15 17 होगा। 5 3 15 हाथ में आया, 1 3 3 9 1 10, ऐसे होगा ना जी? 5 12 2 2 ऐसे आ रहा है नहीं? बात समझ में आया? अब देखिए नीचे का आ जाएगा जी? 7 आ जाएगा। और गुड़े नीचे का है 4 है। बात समझे? बोलिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब बताइए कट जाएगा, कटेगा जी? 2 दूना 4, 11 दूना 22, सही है। ये कट जाएगा, कट जाना चाहिए। देखिए कटेगा, 7 से कट जाएगा। 5 7 कम 7, ये क्या हो जाएगा? 5 इसमें जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा जी?
6 से 49, 7 5 35, इतना आएगा। इसको भी कटा दीजिए, इसको कटा दें, दूसरे कटा दें, 11 का क्या होगा, 5.5 होगा ना जी। तो क्या आ गया 5.5 ना, गुड़े 1.75, यहाँ CM स्क्वायर छूट गया है, ठीक है, CM स्क्वायर। और जब गुड़ा करेंगे दोनों में गुड़ा कीजिए। अरे रुकिए, हम ही गुड़ा कर देते हैं, क्या गुड़ा करना। 5.5 गुणे 1.75, यही ना है। आगे कितना जी, 9.625, इतना आ रहा है आंसर। बोलिए, आ रहा है आंसर इतना। दो आंसर दिया होगा, एक आया इतना। देखे कितना दिया जी, क्या है, कितना नंबर है जी। बाटा में दिया है, हम 10 में कटा दिए है ना। अच्छा चलिए, हम कटा दिए हैं, ठीक है, बाटा में दिया है तो कहीं तो गलती नहीं दिख रहा है, बाटा में कर दें। बोलिए कितना था जी, 77/8 था। मिठाई इसको चलिए देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4। बात समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, पाई का मान 22/7, फिर r का मान रख दिया, ठीक है। अब देखिए 22/22, अब 7 को नीचे ले जाएं, रहने देते ऐसे। कितना गुणा किया तो कितना आ जाए, 12.25, CM स्क्वायर आया था। अब बटा क्या है जी 4, यही ना। अब इसको घटाइए, कटाएं, कितना मरतबा कटाए थे जी, 7 से कटा दीजिए, कितना मरतबा कट जाएगा, 1.75, इतना ही ना मरतबा कटा। बोले तो क्या होगा, 22 गुणे 1.75 CM स्क्वायर बटा 4, यही ना। अरे वो भी बनाए तो गलती नहीं है, बात समझ में आ रहा है। बाटा में दिया तो बाटा में लाना पड़ेगा, अब वो भी वो 0.5 में था, बात समझ में। अब देखिए इसको कटा, इसको 10 हटा दे, इसका क्या होगा, नीचे 2 0 हो जाएगा। बोले तो 11 दूना 22, 2 दूना 4, सही है। कितना होगा जी, 11 गुणे 175 बटा ना, बटा क्या हो जाएगा 200, सही है। अब 175 को कटाइए, कट जाएगा, 5 से कटाइए ना, कट जाएगा, 5 5 15, 5 25, 35 बचे कितना हो जाएगा जी 175। आई 5 से कटाएंगे तो 40 बचे कितना होता है 200, 7 बचे 8 बचे 40, तो 11 7 77 बटा क्या हो जाएगा 8 CM स्क्वायर, यही ना आंसर दिया है। समझ में आया। अब देखिए वो भी जो बनाए थे वो 10 में मतलब कटा दिए थे, वो भी सही है, बात समझे, वो गलती नहीं है। लेकिन आपके जो किताब में आंसर दिया है तो हम क्या करेंगे, भाग नहीं करेंगे, यही ना हो रहा है, बस उसमें भाग कर देते, इसमें भाग नहीं करेंगे। आगे आंसर समझ में आया, कोई दिक्कत। बोलिए आगे बढ़े। उसका कितना आंसर आया था जी, 9 कुछ आया था, यही ना आया था। अरे 9 कुछ आया था, तो बताइए 8 से भाग करेंगे 9 8 72 होगा, आएगा कि नहीं, उतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए साइड बना दें। देखिए अब
कह रहा है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। किस भाग का क्षेत्रफल? 6 अंकित। 6 अंकित मतलब समझिए यहाँ, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला चित्र, देखिए यहाँ इधर 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बताइए, आप ये 2 सेंटीमीटर दिया था, कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर दिया था ना, आए कितना दे? 3.5 सेंटीमीटर, यही ना। अब 6 अंकित भाग का, ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बताइए, हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले, चतुर्थांश का निकाले तो पूरा का निकल गया ना। चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकाले तो पूरा निकल गया है, ठीक। अब उसमें से हम क्या करेंगे? त्रिभुजवा के क्षेत्रफल घटा देंगे। अब बताइए ऐसा का पड़ा है, आई हई रंगल है, कॉल कितना रंगल है बताओ, तो काट के जो नहीं रंगल निकाल दो, ये ना हुई जो रंगल बात तो बच जाई, समझ में आयल। तो क्या कर जाए? चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकाले ही हैं, अब किसका क्षेत्रफल निकाल देंगे हम? त्रिभुज का। बात समझ रहा है? त्रिभुज बन रहा है ना जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। तो ये बच जाएगा ना, बच जाएगा? बोलिए। तो दूसरा दे क्वेश्चन, 6 अंकित भाग का निकालना है जी क्षेत्रफल। तो क्या होगा जी? 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे? माइनस किसका क्षेत्रफल घटाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज किसका, कौन सा त्रिभुज बन रहा है? BDO चाहे DBO, बात समझ में रहा है? त्रिभुज DBO का क्षेत्रफल घटाएंगे, बात समझ में रहा है? मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो हमें देखिए इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले हैं, बोले इसको उड़ा दें। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है जी? 77/8 सेम स्क्वायर है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे। अब आप बताइए, जो चित्र में दिख रहा था, चित्र में, चित्र उड़ गया ना, देखिए ये चित्र दिख रहा था आपका, यहाँ चित्र है। अब बताइए इस चित्र में बताइए आधार कौन होगा? ये वाला होगा। 3 कितना था? ये 3.5 था, आई 2, तो आधार कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। आगुड़े ऊंचाई कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। बोले होगा कि नहीं? तो 2 से 2 का आ जाएगा, खत्म। तो क्या बच गए? 77/8 cm स्क्वायर माइनस एक होगा जी 3.5 cm स्क्वायर, ये ना होगा? बोले cm है, आ रहा समझ में? अब इसके नीचे क्या छुपा दे? इसका भी आंसर बट्टा में है, बट्टा में है। अब बताइए इसके नीचे क्या छुपा रहता है? 1। LCM कितना होगा जी? 8 मर्द हो जाएगा ना, तो 8 है कम 8, 1 मर्द हो जाएगा 77 cm स्क्वायर माइनस ये 8 मर्द हो जाएगा ना जी, 8 से इसमें गुणा करेंगे, 8 से गुणा करें क्या होगा? 8 × 40 के 0, हाथ में 4, 8 3 का 24, 4 कितना होगा? ऐसे ना होगा? cm स्क्वायर। आई 0 कौन वैल्यू नहीं है। अब बताइए 77 में से 28 घटा दीजिए, 17 में 60 के कितना होगा जी? 9, ये 6 4, ठीक है। इतना cm स्क्वायर दिया आंसर। बोले यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये बस चित्र देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या करना। चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल दिए, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए, निकल गया। बस चित्र समझ गया, सवाल बन गया, हो गया।